सीपीआई में थे, आपने कहा कि आपने सीपीआई छोड़ दी, उसके बाद आप नीतीश जी के साथ चले गए। जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नीतीश कुमार जी से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई और कब आपने फैसला किया और क्यों आपने फैसला किया कि नीतीश कुमार जी के साथ ही रहना? देखिए, नीतीश जी से हमारी मुलाकात जब हम आईएसएफ की राजनीति करते थे उस समय से है, और जब ये पहला चुनाव लड़ने के लिए गए तो हम नुक्कड़ सभा करते चलते थे, क्योंकि उस समय समर्थन हम लोग का था। 89 की बात है। हाँ, लोकसभा चुनाव में। उसके पहले यदा कदा हम मिलते थे। एक चीज़ इस आदमी में हमको हमेशा लगता था कि आदमी व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार है। तो उस समय के दौर में जब राजनीति व्यवसाय का रूप लेने के लिए जा रहा था, लिया नहीं था, लेकिन जिसे नीतीश जी के पास जाते देखते थे, नीतीश जी एम्बेसडर कार से चलते थे, नीतीश जी का कोई ताम झाम नहीं रहता था, नीतीश जी अपना जो एमपी फंड होता था उसको जो बांटने का उनका तरीका था, जो ठेकेदारी में कहीं इंटरफेयर नहीं करना कि मेरा फंड का कौन करेगा नहीं करेगा, और सब कास्ट और कम्युनिटी के वर्कर उनसे मिलते थे। तो हमारे दिमाग में यह बात जाता था कि भाई आज के दौर में ऐसे राजनेता भी हो सकते हैं। ये संयोग मेरा यह था कि वो हमारे क्षेत्र के सांसद थे, और उस समय जब लालू जी और नीतीश जी दोनों के खिलाफ एक अभियान हमारे क्षेत्र में चलता था कि दोनों बराबर है, सेम है, जबकि समता पार्टी का गठन हो चुका था, तो हमको लगा कि भाई तब जरा इस बीच में जाया जाए। और वहाँ की राजनीति की धारा में भी हम लोग नहीं थे, विद्यार्थी जीवन से लौट के वहाँ गए थे, पिताजी का सेवा करने के लिए गए थे। तब हमने तय किया कि नहीं, नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम हम कराएंगे। और जो पटना विश्वविद्यालय में मेरा संपर्क था उस समय का, उसी संपर्क के बुनियाद पर नीतीश जी के लिए काम करना हमने शुरू किया। और टिकट मैंने खुद जाके मांगा, क्योंकि मैं जानता था कि एमएलए हम यहाँ से कभी बनेंगे नहीं। वो मुखिया जी का जैसे कॉमरेड शिवशंकर शर्मा वाला हुआ था, हमको लग गया था कि इंसान को पसंद करना यहाँ संभव नहीं है। तब मैं जाकर कहा तो मुझे बोले कि 3 जिला का चुनाव है, तो हम कहीं इस बार हारेंगे। तो कहे कि ऐसा कैंडिडेट होता है? हम कहे हारेंगे नहीं, हम पोलिंग एजेंट खोजते रह जाएंगे, अगला चुनाव में जीत जाऊंगा। और आज अनवरत, और हमको इस बात का गर्व है कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता जरूर रहे हैं जिनका जीवन बेदाग है, कोई भी दाग नहीं इस व्यक्ति पर। कोई भी राजनीति में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जब एमपी का चुनाव भी लड़ते थे तो हम लोग तो बहुत नज़दीक से देखे हैं, इनके मित्र लोग पैसा देते थे ड्राफ्ट से। आज जब चुनाव के बाद अगर कोई आ जाए, ड्राफ्ट भेज दे इनका दोस्त, तो उस पैसे को लौटा देते थे, कहते जाके लौटा दो। टेलीफोन बिल अगर 142 रुपया 95 पैसा है तो उतना ही पैसा ही देते थे। दिल्ली में जब तक कि एमपी रहे तब तक वही भाड़े की गाड़ी से ही चलते थे। ये सब हम लोग देखे थे, हमको लगे कि भाई उस समय भी एमपी अपना गाड़ी घोड़ा सब रखता था, ये वही एम्बेसडर 7007 है वो परमानेंट, उसी गाड़ी पर चलना, और अपने पारिवारिक जीवन में भी व्यक्ति ईमानदार रहा है। तो हमको लगा कि अब जब दौर बदला, इसमें एक ईमानदार आदमी के साथ रहना है। आप समता पार्टी से ही जुड़े थे? बिल्कुल बिल्कुल। समता पार्टी के गठन के पहले नीतीश जी और लालू जी के बीच में काफ़ी रिश्त आ गई, और तरह तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि हुआ क्या था। एक मीटिंग की चर्चा आती है जहां नीतीश जी पहुंचते हैं, शायद ललन जी भी थे, और वहां पे लालू जी और नीतीश जी के बीच में कुछ बातें ऐसी होती है, और एक किताब मैंने अभी देखी है, वहां पे ये शुरू हुआ कि गाली देने तक की बात आई। क्या हुआ था वो उस मीटिंग के दौरान, अगर आप हमारे दर्शकों को बता? नहीं, उस मीटिंग में मैं नहीं था जी, लेकिन पहले से ही वातावरण बन रहा था। विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी ने ही लालू जी को बनाया था। उसमें अनूप लाल यादव भी उम्मीदवार हुए थे। उसके बाद के दौर में मसौढ़ी में, पटना जिला का मसौढ़ी, वहाँ सभा थी, तो नीतीश जी, चूँकि इनका काम डेवलपमेंट ओरिएंटेड दिमाग रहता था, उसमें सड़क बहुत ख़राब था, तो हम लोग भी साथे आ रहे थे। तो नीतीश जी गाड़ी में क्या बात किए नहीं किए बाद में हम लोग को बताए। नीतीश जी कहे कि अरे रोडवा बनवा दीजिए ना, ये सब रोडवा तो बन जाना चाहिए लालू जी को। तो लालू जी ने उनको जवाब दिया जो उनको राजनीति में सेटबैक लगा। उन्होंने जवाब दिया कि अरे रोड बनाने से वोट मिलता है,
से भाषण दा झमझम, वोट मिली घन घन। तो नीतीश जी बोले करी क्या ये आदमी बोल रहा है। तो उनका दिमाग वहीं से ये हुआ कि ये आदमी डेवलपमेंट का एकदम विरोधी है, नॉन सीरियस टाइप का आदमी है। यह उनको लगा कि अब ये नॉन सीरियस टाइप का आदमी है। उसके बाद घटना चक्र लगातार बढ़ते गया। हमको जहाँ तक स्मरण है कि 48 घंटा लगा था जब नीतीश जी बोले कि भाई शिवानंद तिवारी थे, उसमें बिशन पटेल थे, ललन सिंह थे, ये सब लोग दिल्ली के डेरा में कहे कि अलग होना है। तो कहे कि भाई सोच लीजिए सब ठीक से, मैंने कल फिर नाश्ता पर मिलेंगे, परसों नाश्ता पर मिलेंगे, तब जा कर करके 14 MP अलग हुए थे और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। और यह भी गौरतलब है कि 95 में हम लोग हार गए। हमको जहाँ तक याद है 7 सीटें, वो भी 4 को भाग गया MLA। तब पर भी नीतीश जी एक बात कहते थे कि अगर सूर्य का उदय होना तय है तो अंत होना भी तय है। इसलिए और ये बार बार बोलते थे हम लोग को कि मुख्यमंत्री तो हम बनबो जरूर। तो हम कहते थे कि आप तो दावा ही नहीं करते हैं, मैंने हम लोग के मगही भाषा में, बनबो हम जरूर एक बार मुख्यमंत्री। अब बनबो तो ऐसा नहीं इलाज करेंगे ना कि उसके बाद हमसे कोई मिलने नहीं आएगा। तो हम बोले कि काहे, दुरुस्त कर देंगे बिहार को, दुरुस्त कर देंगे। जो आतंक राज वो बोलते थे कि बताइए आम आदमी घूम नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। उनको इस बात की अभी भी हमको याद है कि बिहटा का वो रेलवे गुमटी और उदय चित्र मंदिर के मालिक थे उदय जी। हम लोग वहीं उतरे और कहे कि उदय भैया है सर, मिल लीजिए इनसे। तो कहे कि इनका सिनेमा हॉल है। तो बोले कि नाइट शो में जा रहे हैं क्या। हम लोग आ रहे थे हसडीहा से, औरंगाबाद से, न्याय यात्रा से। वो कहे कि ना 10 साल पहले बंद हो गया। तो कि क्या बात कर रहे हैं, 10 साल पहले बंद हो गया। तो नीतीश कुमार का इन चीज़ों पर बड़ा गहरी पैनी निगाह रहती थी, एक समाज को समझने का। तो काम उनका जीवन का जो और है, जो बाकी रह गया है, एक प्रतिनिधि वापसी का अधिकार पर हमेशा बोलते थे कि भाई आम लोगों को प्रतिनिधि वापसी का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा, मैंने बोलचाल की भाषा में हम लोग को हमेशा कहते थे कि भाई प्रतिनिधि वापसी का अधिकार मिले। और तीसरा, सार्वजनिक जीवन में जो विधायक और सांसद होते हैं वो शुचिता के प्रतीक होते हैं। उन मापदंडों का पालन तो बाध्यकारी होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि सत्ता चलाना है तो बहुत चीज़ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन 2 इच्छा राजनीति की उनकी, हमको ऐसा लगता है कि अब तक उनका शेष रह गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।